हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब साथी। आज हम फिर से आपके लिए आ गए हैं एक न्यू वैकेंसी लेकर के। ये हमने जो वेबसाइट खोली हुई है इसका नाम है रोजगार रिजल्ट। आपको इस पर चलना होगा। पहले आइए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी वैकेंसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरफेस दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग वाला ही, इस पर देखेंगे। ये देखिए SBI क्लर्क 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। ये क्लर्क की वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए जो है इसमें कितनी वैकेंसी आई हुई है ये सब देखेंगे और एलिजिबिलिटी क्या है ये सब देखेंगे। अभी देख लेते हैं कब स्टार्ट हुआ था ये फॉर्म। जो है कि एप्लीकेशन बिगिन 6/8/2025 यानी कि 6 अगस्त को ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। जनरल OBC WS के लिए फीस 750 रुपये है। SC ST PH कैंडिडेट है जो उनके लिए 0 फीस है और लास्ट डेट है 26/8/2025। फेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा ये सितंबर में होगा और फेज सेकंड की अभी डेट नहीं आई हुई है। इस पर लिखा हुआ है एज पर शेड्यूल, यानी कि बाद में डेट देंगे इसकी। अब देख लेते हैं एज लिमिट कितनी है इसकी। 1/4/2025 लिखा हुआ है। मिनिमम एज है 20 ईयर, मैक्सिमम एज है 28 ईयर। और देखिए कितनी वैकेंसी टोटल दे रखी है इन्होंने, 5180 पोस्ट दी हुई है। और यहाँ पे अनरिजर्व की 2255, OBC की 1179 है और EWS 508, SC की 788, ST की 450 पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट इतनी दी हुई है, काफ़ी पोस्ट आई हुई हैं। अब देख लेते हैं SBI जूनियर एसोसिएट, ये वाली पोस्ट है पहले। इसमें 5180 वैकेंसी, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अब देख लेते हैं इसका अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया होगा। ये देखिए यहाँ पर, इस पर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करके आप आराम से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए 11 पेज का नोटिफिकेशन है, इसके अंदर दिया हुआ है। देख लेते हैं स्टार्टिंग में क्या क्या है। इसमें SC ST की सब अलग अलग पोस्ट, कौन कौन से जगह, स्टेट वगैरह के आधार पे और लैंग्वेज के आधार पे अलग अलग पोस्ट दिखाई गई है। जैसे यहाँ पे गांधीनगर है, स्टेट है गुजरात, गुजराती लैंग्वेज, SC की 15 सीट हैं और ST की 33 हैं, OBC की 59, EWS की 22, जनरल की 91, टोटल हैं 220। ऐसे ही सभी स्टेट की अलग अलग वैकेंसी दे रखी है इन्होंने और सबकी अलग अलग डिसाइड कर रखी है कहाँ कितनी वैकेंसी खाली है। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। OBC का 3 ईयर का है, SC ST का 5 ईयर और PWD जनरल EWS वालों का 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है इसके अंदर। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है इनके नोटिफिकेशन में। एग्ज़ाम का पैटर्न, नॉन वर्बल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ पैसेज 3, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, ये सब दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे जैसे होगा एग्जाम। इसमें देख लीजिए ये परफॉर्मा दिया हुआ है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारा फेज फर्स्ट का पेपर होगा उसके अंदर आएगी इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इंग्लिश 30 नंबर की है और न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, रीजनिंग एबिलिटी 35। और भाई 1 घंटे का एग्जाम होना है आपका और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 और मैक्सिमम मार्क्स भी हैं 100 ही। और यहाँ पे अलग अलग मीडियम दिया हुआ है कि कौन से स्टेट का कौन सा मीडियम होगा। जैसे अंडमान निकोबार इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों। ऐसे झारखंड गुजरात में हो तो आप इंग्लिश हिंदी गुजराती तीनों लैंग्वेज में। और ये दिया हुआ है आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड और नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 200 और एग्जाम होगा 2 और 40 मिनट का। ऐसे ही उत्तराखंड में देख लीजिए इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज ज़रूरी है। सब स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज चलेगी, ज़्यादातर तो इंग्लिश हिंदी ही है। SC ST की फ़ीस बता दी हमने, नील है। और जनरल OBC EWS को 750 रुपये पे करने हैं। आप इसको नोटिफिकेशन को आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और उसके आधार पे अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स भी दिए हुए हैं कि एग्ज़ाम सेंटर किस कौन से स्टेट का कहाँ कहाँ जाएगा, तो इन्होंने ये चीज़ें भी पहले ही बता दी है। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज यानी जो इलाहाबाद था पहले, वाराणसी, इनमें जाएगा सेंटर। तो आप आराम से फिल कर लीजिए, अपने स्टेट में ही सेंटर होगा। और फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है, 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के अंदर का फोटोग्राफ होना चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, इनका परफॉर्मा भी दिया हुआ है इसके अंदर, सबका परफॉर्मा भी दिया हुआ है। आप आराम से अपनी अकॉर्डिंग इसको फिल करके कंप्लीट कर लीजिएगा फॉर्म को। एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है और काफ़ी पोस्ट भी है इसके अंदर, तो इसको आपको भरना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।